हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम मैथ की बेसिक क्लास में चार पदों का एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे, जो कि बहुत जरूरी होता है परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए। जो कि चार पदों की परिमेय संख्याएं होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं और 10th क्लास से रिलेटेड है और छोटी क्लासों में भी आता है कभी कभी, और कंपटीशन में इसका बहुत ही यूज होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है पिछली, वो वीडियो जरूर देख लें। चलते हैं टॉपिक की ओर, जो कि हमारा आज टॉपिक है चार पदों में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं एलसीएम। इसमें एक फॉर्म का यूज किया जाता है कि इसमें ध्यान रखें कि चार पदों में एलसीएम के लिए एलसीएम के लिए क्या होता है, बड़ी घात ली जाती है। कौन सी घात ली जाती है? बड़ी घात लेते हैं, बड़ी घात लेते हैं। ये चार पदों का रूल है। और एचसीएफ में क्या लेते हैं? एचसीएफ में लेते हैं छोटी घात। छोटी घात लेते हैं कम वाली, छोटी घात को लिया जाता है। छोटी घात को लेते क्या? हमने देखा है कि चार पदों का एलसीएम में से कैसे निकाला जाता है। हमने लिख दिया है कि एचसीएफ में छोटी घात को लेते हैं। अब अंकों का एलसीएम एचसीएफ हम पहले निकाल चुके हैं, तो उसे बताने की जरूरत नहीं है, आप सीख चुके हैं। पहली वीडियो जरूर देखे जाके ताकि समझ में आ जाए। तो हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं, जो कि एग्जाम्पल बना है और बहुत ही अच्छा है। 60 लिख दिया है, एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 3 है, जेड की पावर 5 है। और भाई अगला पद है इसमें एक्स की पावर 7, वाई की पावर 5 और जेड की पावर 3 है। और तीसरी टर्म है इसमें 10, एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 2 और जेड की पावर 2। तो इसमें क्या करना है हमें? अंकों का एलसीएम, अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम अंकों का एलसीएम लेते हैं जिससे सब कट जाए। जैसे कि यहाँ पर अंक कौन सा? 60 है, 30 है, 10 है, तो 60 का और 30 का और 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या से काट देते हैं, 10 से काट देते हैं। 10 छन 60 और 10 दिया 30 और 10 ही कम 10। अब भाई किससे काट लो? 3 से काट लो। 3 दूनी 6 और 3 ही कम 3 और एक ऐसे ही, और 2 से और काट दो, 2 ही कम 2। ये एलसीएम हो गया 10 दिया 30 और 30 दूनी 60। हमारा एलसीएम आ चुका है 60। अब हम क्या करते हैं, हमने जो लिखा था कि एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात लेनी है, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जो है x की पावर 7 है, और यहाँ जो x की पावर है 3 है। तो सबसे बड़ी क्या है? 7 है। तो भाई क्या लेना है? सबसे बड़ी पावर लेनी है। तो सबसे बड़ी पावर क्या दिखाई दे रही है हमें? x की पावर 7। अब y इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है। तो y की पावर कितनी लेनी है? सबसे ज्यादा वाली लेनी है, 3, 5 और 2, तो 5 लेनी है। ऐसे ही जेड की पावर यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 2, 3, 5, तो 5 ले लेंगे। ये हमारा भैया हो गया है एलसीएम। अब हम निकालते हैं इसका एचसीएफ, और एचसीएफ हमने अंकों का निकाला है। हमने पहले ही बता दिया है जो सब कट जाए एचसीएफ वही होता है। तो एक ही पहाड़े से सब कट गए। जो 10 का है तो 10 इसका एचसीएफ हो गया। अब यहाँ पे लिखा है एचसीएफ जब भी निकालना है तो छोटी घात लेते हैं। तो भाई छोटी घात लेंगे, एक्स की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो सबसे छोटी एक्स की पावर 2 हो गई है। वाई की पावर 3 है, 5 है, 2 है, तो सबसे छोटी वाई की पावर 2 हो गई है। जेड की 5 है, 3 है, 2 है, तो जेड की पावर भी सबसे कम 2 हो गई है। ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम की ओर, जो कि हमारा, ये उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले एग्जाम्पल जो है काफी हार्ड है, लेकिन एलसीएम सीखना बहुत ही जरूरी है बाबू इसका। तो हम लेते हैं पहला पद, इसका क्या है? दूसरे एग्जाम्पल को ले लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमारा 10 और 10x², फिर लिखा है हमारा x+1 का होल स्क्वायर, उसके बाद लिखा है x-2 का होल क्यूब। अब दूसरा पद इसमें क्या है? दूसरा पद हमारा है 100। उसके बाद है तुम्हारा x की पावर 3, और फिर लिखा है x+1 की पावर 5 लिखा है, और x-2 की पावर भी 5 लिखा है। तो हमने बताया है अब इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो गिनतियों का एलसीएम एचसीएफ 100 का और 10 का एलसीएम क्या हो गया? 100 हो गया। ये हम पहले सिखा चुके हैं, उसे देखना जरूर। अब ये देखो यहाँ x की पावर कितनी है एलसीएम में? यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ज्यादा पावर कितनी है? x की पावर 3। सेम सेम वाला ही देखते हैं एलसीएम में भी, जो पावर ज्यादा होती है वो लेते हैं। तो देखो x+1 ये है और x+1 ये है, 2 पावर है, यहाँ 5 है, तो 5 वाली पावर आएगी भाई। यहाँ पर 5 पावर आ गई है। अब इसमें x-2 की 3 है और इसमें 5 है, तो x-2 की पावर जो हम ले लेंगे वो 5 ले लेंगे, हमें ज्यादा वाली पावर चाहिए ऐसे किया। अब हम क्या लेने वाले हैं? एचसीएफ लेने वाले हैं। और एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों को काट देंगे सब पहाड़ा 10 है, एचसीएफ में आ गया अंकों में। अब चार में क्या लेते हैं? लिखा है छोटी घात लेंगे कम घात। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 ले लेंगे। और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो ये 2 ले लेंगे। और यहाँ पर x की पावर कितनी है? -2 की पावर 3 है, और यहाँ पर कितनी है? 5 है, तो 3 ले लेंगे। यानी कि हमें छोटी लेनी है। एचसीएफ भी हमारा एचसीएफ हो गया है, जो आंसर आ गया इसी तरीके से। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। सारे एग्जाम्पल बहुत तेजी से करा रहे हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और समझ में भी आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से। तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल, क्योंकि कुछ अलग तरीके का है।
और ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स प्लस थ्री। और अगला इसमें टर्म दिया है क्या है, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री दिया है। अब क्या करना है, हमें निकालना है एलसीएम, और एलसीएम के लिए दोनों में देखना जरूरी है एक साथ। तो एक साथ भाई ये तो हो गया, इन दोनों में क्या मैटर है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लिया है, फॉर्मूला जो कि हमने पहले सिखाया है, पिछली वीडियो जरूर देखें इसलिए। तो इसको पहले खोल लेते हैं, एलसीएम अभी नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको लिखते हैं एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर लिखते हैं, और फिर जो है वो लिख देते हैं, और ये ऐसे उतार लेते हैं, और एक्स प्लस वन। अब क्या दिखाया गया है कि एलसीएम में दोनों में जो है वो ले पहले पहले देखो दोनों में क्या, यहाँ पर एक्स प्लस वन है, यहाँ भी एक्स प्लस वन है, दोनों की पावर वन वन है, तो एक सी पावर है तो एक ही उतनी ही ले लो। जैसे वन पावर इसकी वन पावर तो कोई सा भी ले लो। अब यहाँ पर एक्स प्लस थ्री है, एक्स प्लस थ्री है, ये भी दोनों में है तो ये ले लो। पहले वो लेते हैं जो दोनों में होता है। अब यहाँ से ये भी ले लिया हमने, और यहाँ से ये भी आ गया, तो यहाँ से कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ से बचा। एलसीएम में जो बच जाता है उसे भी ले लेते हैं। क्या बचा यहाँ से, एक्स माइनस वन, और इधर से भी कुछ बच जाता तो उसे भी ले लेते। इसलिए ये हमारा एलसीएम यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं एचसीएफ की ओर। एचसीएफ हमारा क्या है, एचसीएफ ये बताता है जो दोनों में होगा। अगर दो टर्में हैं तो दोनों में होना चाहिए, और तीन टर्में हैं जैसे कि पहले वाले में तीन टर्में थी तो उसमें तीनों में होना चाहिए, और यहाँ पर भी दो टर्में हैं, यहाँ भी दोनों में होना चाहिए। अब यहाँ भी दोनों में होना चाहिए, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो दोनों में क्या है प्यारे, दोनों में एक्स प्लस वन है तो एक्स प्लस वन आएगा एचसीएफ में, और एक्स प्लस थ्री है दोनों में तो एक्स प्लस थ्री आएगा। और जो बच जाता है एचसीएफ में नहीं आता है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, जो कि हमारा धीरे धीरे हार्ड हो रहे हैं सवाल, लेकिन काफी सवाल हम इसे कराएंगे, और सब सवाल इस वीडियो में आप चार पदों का एचसीएफ एचसीएम की प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी आपकी। अगर इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी भाई। इसे वीडियो को जरूर देखें पूरा, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा ये दिखाई दे रहा है। क्या है कि एक्स प्लस वन का क्यूब है, फिर क्या है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, फिर एक्स प्लस टू दिया है, एक्स प्लस टू दिया है, फिर कोमा है, कोमे के बाद अगली टर्म दी है क्या, एक्स प्लस वन दिया है, एक्स प्लस वन है, उसका होल पावर नहीं है, एक्स माइनस वन की पावर चार है, और एक्स प्लस टू की पावर, एक्स प्लस थ्री की पावर, टू की पावर है, सॉरी टू की पावर कितना है, कितनी है यहाँ पर, तीन है। अब देखो यहीं भी दो टर्म दिए, क्योंकि कोमे से पता चल गया एक पूरी टर्म ये है और कोमे से उधर की दूसरी टर्म ये है, तो वही जो दोनों में होता है एचसीएफ होता है। तो दोनों में जो है वो एचसीएफ है, और पावर में एचसीएफ में छोटी घात वाला, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे गिनती तो है ही नहीं, तो गिनती की जरूरत ही नहीं है। तो आप देख लो एक्स प्लस वन इधर की, एक्स प्लस वन इधर की, ये दोनों में है भाई, ये दोनों में। तब दोनों में है मेरे प्यारे, तो एचसीएफ में कम पावर तीन और यहाँ एक, तो कम कितनी हो गई, एक पावर, तो ये एक ही आएगी। अब दोनों में क्या है, एक्स माइनस वन, दोनों में एक्स माइनस वन भी है, तो दोनों में एक्स माइनस वन भी है, तो ये भी लेंगे, लेकिन पावर में कम लेंगे। ये यहाँ पे चार है, यहाँ पे दो है, तो दो लेंगे भाई। ऐसे एक्स प्लस टू यहाँ भी है, एक्स प्लस टू यहाँ भी है, इसका मतलब तीसरी टर्म भी है। अब यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस टू की पावर एक और यहाँ तीन है, तो हम क्या कम लेंगे, एक पावर ले लेंगे, और ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब हम निकालने जा रहे हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, ज्यादा पावर लेते लिखा है, एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं। तो भाई एक्स प्लस वन की घात कितनी ज्यादा है दोनों में, तीन, तो यहाँ पे एक्स प्लस घात तीन हो जाएगा। यहाँ एक्स माइनस वन की कितनी है, चार ज्यादा है, तो चार वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक्स प्लस टू की पावर कितनी है, ज्यादा, तीन, तो यहाँ पर एक्स प्लस टू की पावर तीन हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि ये एलसीएम इसलिए सिखाया जा रहा है, इससे अगली वीडियो में जो सिखाने वाले हैं वो चार पदों का एलसीएम एलसीएम वैसे भिन्न सिखाएंगे, इनकी भिन्न बहुत हार्ड होती है ना, इसलिए आज क्लियर करने वाले हैं। पांचवा क्वेश्चन इसका क्या है, जो कि हटके है थोड़ा सा, इसमें भी दो टर्म है कि x है और x का स्क्वायर y है, फिर लिखा है x प्लस वन का होल क्यूब, फिर x माइनस वन है, अगली टर्म क्या है, x की पावर तीन, y की पावर दो, x प्लस वन, और ब्रैकेट में x माइनस वन का होल क्यूब है, जो कि ये साफ साफ दिखाई दे रहा। यहाँ भी दो टर्म है, कोमे से इधर को एक और कोमे से उधर को दूसरी। तो यहाँ पर एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। एचसीएफ में जरूरत होती है, यानी कि एचसीएफ वो होता है जो दोनों में होता है, जैसे कि ये है एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कम पावर का चाहिए। एचसीएफ में लिखा है कम पावर, तो दो पावर आ जाएगी, बाई यहाँ भी है, बाई यहाँ भी है, बाई की पावर कम कितनी है, एक आ गई। अब दोनों में एक्स प्लस वन भी है, तो कम पावर कितनी हो गई, यहाँ तीन है, यहाँ एक है, तो एक आ गई भाई। ऐसी एक्स माइनस वन यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कम कितनी पावर है, यहाँ तीन है, यहाँ एक है, तो एक आ गई। तो कम पावर वाले लिए जाती है एचसीएफ में। एलसीएफ में लिया जाएगा तुम्हारा हाईएस्ट पावर, यानी कि बड़ी पावर लेते हैं। जैसे कि हम अब ले रहे हैं एक्स की पावर यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, तीन,
2 और 3 3 लेंगे, बड़ी पावर लेनी है। ऐसी y की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ कितनी है 2 है तो 2 लेंगे। x प्लस 1 की पावर यहाँ पर कितनी है 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है तो 3 लेंगे। ऐसे ही x माइनस 1 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो 3 लेंगे, यानी कि एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।